मुझे प्यार कैसे हो। दोस्तों 80 और 90 के दशक में एक अभिनेत्री ऐसी थी जिसे कैमरे के सामने बोल्ड सीन्स करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती थी। इस अभिनेत्री ने उस जमाने में लोगों को अपने कटीले फिगर और फिल्मों में दिए गए बोल्ड सीन से सभी को अपना दीवाना बना दिया था। रुक पाएगी क्या मुझको शर्मो हया, दिल में दबता नहीं। ये अभिनेत्री उस दौर में हर किसी की पसंदीदा थी और उसकी गिनती 80 और 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में होती थी। तेरी में मुझको छुपा ले रे, पास अपने तू मुझको बुला ले रे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस अभिनेत्री ने अपने करियर के पीक पर फिल्मी पर्दे को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दोस्तों कौन थी ये अभिनेत्री, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल अनटोल्ड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री किमी काटकर की। किमी काटकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में हुआ। किमी काटकर का असली नाम नयनतारा काटकर है। किमी की मां टीना काटकर एक अभिनेत्री और कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी जिन्हें बल्ला क्या बात है, चंगेज खान और कानून जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। वहीं किमी काटकर के पिता फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर थे। किमी काटकर ने महज 20 साल की उम्र में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1985 में आई फिल्म पत्थर दिल से की, जिसमें वह बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी। इसी साल किमी फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन में लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई दी। फिल्म में लोगों को किमी का बोल्ड अंदाज काफी पसंद आया। ये फिल्म काफी सुपरहिट हुई। इस फिल्म में किमी काटकर ने इतने बोल्ड सीन दिए कि उनकी इमेज एक बोल्ड अभिनेत्री की बन गई। इस फिल्म के बाद किमी काटकर के पास फिल्मों की लाइन लग गई। इसमें खून का कर्ज, जैसी करनी वैसी भरनी, गैर कानूनी और मेरा लहू जैसी फिल्में शामिल हैं। 1991 में फिल्म हम किमी काटकर की सबसे बड़ी हिट थी। हम में किमी काटकर ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में गाना चुम्मा चुम्मा दे दे अमिताभ और किमी पर फिल्माया गया था, जो कि सुपर डुपर हिट हुआ था। हम के बाद किमी काटकर 3-4 फिल्मों में और दिखाई दी और इसके बाद वह गायब हो गई। कहते हैं कि हम की कामयाबी के बाद किमी अपने करियर में आगे जा सकती थी, लेकिन उन्होंने सोच समझकर फिल्में साइन करनी शुरू कर दी। उनके फिल्मी सफर में वर्दी, मर्द की जुबान, मेरा लहू, दरिया दिल, हम, गैर कानूनी, जैसी करनी वैसी भरनी, शेर दिल और जुल्म की हुकूमत जैसी फिल्में शामिल हैं। किमी की आखिरी फिल्म हमला थी, जो 1992 में रिलीज हुई थी। 1992 के बाद किमी काटकर अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कहने से पहले कहा था, मैं फिल्म इंडस्ट्री से परेशान होकर जा रही हूँ और एक्टिंग से भी ऊब चुकी हूँ। किमी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के साथ होने वाले शोषण की वजह से इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ फीमेल स्टार्स के मुकाबले मेल एक्टर्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। इसी भेदभाव की वजह से वह बॉलीवुड को गुड बाय कह रही हैं। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका कई एक्टर्स के साथ अफेयर रहा है। 80 के दशक में किमी काटकर अपने अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में जगह बनाने लगी थी। इसी बीच उन्होंने एक्टर संजय दत्त के साथ सिरफिरा, खून का कर्ज और तेजा जैसी फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि इसी दौरान संजय और किमी काटकर को एक दूसरे से प्यार हो गया। यहाँ तक कि किमी के परिवार वालों ने एक्ट्रेस के प्यार को भी मंजूरी दे दी। संजय अक्सर किमी के घर भी जाया करते थे। किमी की मां टीना काटकर संजय दत्त के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया करती थी। दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन इसी दौरान संजय की नज़र ऋचा शर्मा पर पड़ी। ऋचा शर्मा अमेरिका की रहने वाली थी और उन्हें अभिनेता देवानंद ने साल 1985 में फिल्म हम नौजवान से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। पहली ही नज़र में संजय ऋचा की खूबसूरती पर फिदा हो गए और उनसे मिलने के लिए बेताब हो गए।
उन्होंने काफी मशक्कत के बाद रिचा का नंबर खोज निकाला और कई असफल प्रयासों के बाद आखिरकार दोनों रिलेशनशिप में आ गए। इसके बाद 1987 में दोनों ने शादी कर ली। रिचा शर्मा की खातिर संजय ने किमी काटकर को धोखा दे दिया था। अनिल कपूर का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है। इन्हीं में से एक एक्ट्रेस किमी काटकर का नाम भी था। बताया जाता है कि अनिल कपूर ने साल 1984 में सुनीता कपूर से शादी करने के बाद किमी काटकर संग अफेयर चलाया था। किमी ने अनिल कपूर के साथ कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें हमला, काला बाजार, सोने पे सुहागा और आग से खेलेंगे जैसी फिल्में शामिल हैं। इन्हीं फिल्मों के दौरान अनिल को किमी से प्यार हो गया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अनिल कपूर किमी को इतना पसंद करते थे कि वह प्रोड्यूसर्स को फिल्मों के लिए अक्सर उनका नाम सुझाते थे। उन दिनों दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखे जाते थे। बताया जाता है कि जब अनिल की पत्नी सुनीता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने पहले इसे अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक दिन जब वह अचानक फिल्म के सेट पर पहुंची और दोनों को साथ समय बिताते हुए देखा तो वह अनिल पर गुस्सा हो गई। यही नहीं, नाराज सुनीता ने तो अपने बच्चों के साथ अनिल का घर भी छोड़ दिया था और अपनी मां के घर जाकर रहने लगी। हालांकि अनिल ने सुनीता को काफी मुश्किल से मनाया और उन्हें घर ले आए। इसके बाद अनिल और किमी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद किमी काटकर की मुलाकात एड फिल्म मेकर और फोटोग्राफर शांतनु से हुई। पहली ही मुलाकात के बाद दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने बॉलीवुड को पूरी तरह से अलविदा कह दिया और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में सेटल हो गई। हालांकि अब वह इंडिया वापस आ गई हैं। किमी काटकर अपनी फैमिली के साथ गोवा में रहती हैं। किमी और शांतनु का एक बेटा भी है जिसका नाम सिद्धांत शांतनु शौरी है। वह अभी पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल किमी काटकर अब ग्लैमर की दुनिया से दूर अपनी फैमिली के साथ बेहद खुश है। दोस्तों, किमी काटकर के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।